हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है बिजनेस स्टडीज के सबसे पहले चैप्टर में। ठीक है, खटाखट भाई जरा वन शॉट में इसको खत्म करते हैं। ठीक है भाई, इसके सारे नोट्स वगैरह आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे नोट्स वगैरह बने हुए अपने। ठीक, कहां पे मिलेंगे आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा। ठीक, अभी अपन भाई इसको वन शॉट में जरा खड़े रिवाइज करते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले भी अपन बात करते हैं क्या, मैनेजमेंट। क्या भैया, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो भाई देखो, मैनेजमेंट मतलब भैया क्या, किसी चीज को मैनेज करना। या सीधी बात भैया, अगर बहुत ही सरल शब्दों में बोले तो भाई अपना काम जो अपन किसी और से करवाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर है भाई। ठीक, मैनेजमेंट मतलब भैया क्या, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। भाई जो भी हमको चाहिए वो हम जब किसी और से करवाते हैं, ठीक है, वो भी इफेक्टिव तरीके से और इफिशिएंट तरीके से, तो भी उसी को क्या बोला जाता है भैया, मैनेजमेंट बोला जाता है। देन इसके बाद मैनेजमेंट का तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला होता भी क्या, गोल ओरिएंटेड। ठीक भाई, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट जो भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ गोल पाने के लिए करता है। ठीक है, मैनेजमेंट कुछ ना कुछ पाने के लिए किया जाता है, और वो ही कुछ को हम क्या बोलते हैं भैया, गोल बोलते हैं। ठीक है, देन इसके भी क्या होता है भैया, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल भैया, जो मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैनेजमेंट है भैया, वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक, वो हर जगह पर लगता है, सिर्फ वो एक अकेला इंडस्ट्री में नहीं लगता है। भाई अगर तुमको बहन की शादी करनी है तो वहां पर भी मैनेजमेंट लगेगा। ठीक है, तुम्हारे पापा पूरी तरीके से मैनेज करेंगे हर चीज को। ठीक, तो देन इसका भी यहीं पर एक और शब्द आता है परवेसिव। क्या भैया, परवेसिव। ठीक है, परवेसिव का मतलब ये क्या होता है, जो हर लेवल पर लगता है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह लगना, और परवेसिव मतलब ये हर लेवल पर लगना। ठीक है भाई, तुम्हारे पापा अलग तरीके से मैनेजमेंट कर रहे होंगे, फिर तुम थोड़े से भाई मान लो बड़े भाई हो, तो तुम अपने लेवल पर क्या कर रहे हो, चीजों को मैनेज करने का ट्राई कर रहे होगे। ठीक है, तुम्हारा जो छोटा भाई है अगर मान लो, तो भैया वो सबको पानी वगैरह देना है या कुछ चीज जो वो अलग लेवल से क्या कर रहा होगा, मैनेजमेंट कर रहा होगा। तो सब लेवल पर क्या होता है, मैनेजमेंट लगता है। ठीक, देन इसका भी क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी। क्या भैया, ग्रुप एक्टिविटी। भैया मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेले बंदे का काम नहीं मैनेज करना, तो भैया सबको हमको क्या करना, मैनेज करना है। तो बहुत सारे लोगों के लिए भी एक ग्रुप चाहिए रहता है जो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है, देन इसका भी क्या होता है भैया, ग्रुप एक्टिविटी हो गया। देन इसका कंटिन्यूअस एक्टिविटी है भैया। ठीक है, और फिर इंटेंजिबल। भाई जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस, वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी भी रुकने वाला नहीं, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देन इसका भैया इंटेंजिबल। भैया मैनेजमेंट जो है वो उसको हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ना टच कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन भैया महसूस कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट कई बार होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट है। ठीक, तुम किसी हॉस्पिटल में गए, भाई फॉर्म इधर भरा रहा है, डॉक्टर उधर है, पता नहीं कौन कहाँ है ना, तो भैया तुमको मिसमैनेजमेंट वगैरह क्या होता है, महसूस हो जाता है। ठीक, चलो देन इसके भी अपन बात करते हैं, इसके क्या, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में भी सबसे पहला क्या हो गया, गोल अचीव करने में क्या करता है भैया, मदद करता है। हेल्पफुल इन अचीविंग गोल। मैनेजमेंट हमको भैया गोल अचीव करने में सबसे पहले क्या करता है, मदद करता है। चाहे वो जनरल हो, स्पेसिफिक हो, हर प्रकार के गोल हम मैनेजमेंट की सहायता से क्या कर सकते हैं भैया, अचीव कर सकते हैं। उसका अपन ने मीनिंग यही पढ़ा था कि वे गेटिंग थिंग्स, हमको जो भी चाहिए हम वो किसी और से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, देन इसका और क्या भैया, इफिशियंसी बढ़ाने में भी क्या करता है, मैनेजमेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब ये कम से कम कॉस्ट में जब हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है तो उसको अपन एफिशिएंसी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इंप्रूव करता है किस चीज को, एफिशिएंसी को। ठीक है, मैनेजमेंट चाहता है कि यार बेहतर से बेहतर में ऐसी कुछ चीजें करूं, ऐसी कुछ टेक्निक्स अपनाऊं ताकि भी मेरा क्या हो, कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा आए। ठीक, फिर इसका भैया ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है भैया, जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज्यादा हम क्या करना चाहते हैं, मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंस ये भी कि जो जितने भी रिसोर्सेज उसके पास है वो उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, क्या मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो इंसान हो, ठीक, उन सबको बेहतर तरीके से क्या करना चाहता है, ये इस्तेमाल
करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि अपन लोग क्या करते हैं भाई, अपने पास भाई जैसे मान लो टूथपेस्ट वगैरह रहता है, तो हम पूरा उसको निचोड़ लेते हैं काट काट के सब जगह से, ठीक है, जब तक नहीं चले वो, ठीक। अपने पास ब्रश रहता है, ब्रश भी पहले मंजन करेगा, ठीक है, फिर बाल काले करने में मदद करेगा, ठीक, कुछ भी। फिर अगर मान लो उसके बाद भी वो पूरे बाल उसके झड़ गए, ठीक है, तो उसके बाद भी उसको किसी न किसी काम के लिए हम रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तुम कपड़े लेते हो, नए कपड़े मस्त पहनते हो, चकाचक रहता है, ठीक है, लेकिन फिर जब वो पुराने हो जाते हो, तुम होली में पहनते हो, फिर होली के बाद फिर तुम उनको पोछे बना लेते हो, तुम्हारी मम्मी बोलती है बेटा पोछा बनेगा। तो ये क्या है, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल, ठीक है, पूरी जान निकाल दो उसकी, ठीक। चलो, देन इसका भी क्या, गोल अचीव करने में मदद करता है, इफिशियंसी बढ़ाने में मदद करता है, ऑप्टिमम यूज अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या करता है, मदद करता है, ठीक। देन इसका भी है डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ क्या, जो भी इंप्लॉय रहते हैं, ठीक है, उन लोग के बेटा क्या करता है भैया, उन लोगों में क्या करता है भैया, उन लोग के डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। जितने भी लोग मैनेजमेंट से जुड़े हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट से जुड़े हैं, ठीक, उन सभी के डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ क्या, इंप्लॉइज, उन सभी के डेवलपमेंट में भी क्या करता है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, ठीक। भाई मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय है भाई, उसको प्रमोशन देगा, उसको कुछ नए नए अपॉर्चुनिटीज देगा, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ताकि उसका धीरे धीरे क्या हो सके, वो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो सके। और एक लास्ट अपन करते हैं भैया, एक्सपांशन एंड ग्रोथ, एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ठीक। भाई मैनेजमेंट क्या करता है, कंपनी को एक्सपांड करने में और ग्रोथ, ठीक है, आगे बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। भाई मैनेजमेंट सबको काम बांटता जाता है, बांटता जाता है कि भैया तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ठीक। सबको अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है और खुद धीरे धीरे मेन चीजों पे क्या करने लगता है, फोकस करने लग जाता है, और दूसरे बिजनेसों को भी लेकर लेने आता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करने लग जाता है। तो एक्सपांशन भी होता है, डाइवर्सिफिकेशन भी होने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे ग्रोथ भी होने लग जाती है। तो ये सब क्या बेटा, मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्रिएटिव आइडिया बहुत और भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक। देन इसके भी अपन बात करते हैं मैनेजमेंट के क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स। तो भैया मैनेजमेंट के अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो देखो मैनेजमेंट के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एक है भैया इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, जिसको अपन भी क्या ऑर्गेनाइजेशनल भी बोलते हैं। देन इसका भी क्या होता है, सोशल, ठीक। और देन इसका भी क्या होता है भैया, ह्यूमन, ठीक। इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल को भी, ये इकोनॉमिकल को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव मतलब हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, तो हम कुछ अपने आर्थिक हितों के लिए अपने क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 3 चीज होती है बेटा, सबसे पहले भी आप सर्वाइव करना चाहते हो, फिर आप भैया थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, और फिर आप भैया क्या करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, ठीक है। हम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्यों कर रहे हैं, तो भैया इकोनॉमिकल उद्देश्य के कारण, ठीक है, कुछ पैसे कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले हम सर्वाइव करना चाहते हैं, जितनी कॉस्ट है उतनी निकल जाए कम से कम, मैनेजमेंट ये चाहता है। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे प्रॉफिट होने लग जाए, मैनेजमेंट फिर ये चाहता है। एंड देन इसका जब प्रॉफिट होने लग जाता है, तो फिर भी हम क्या करते हैं, ग्रोथ करने की ट्राई करते हैं। अब भैया मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, समाज के लिए क्या कैसे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो भैया इसमें बस तुम अच्छा अच्छा लिखना, जो तुमने बचपन से कुछ चीजें पढ़ी होंगी कि यार कंपनी वालों को अच्छा गुड्स बनाना चाहिए, हार्मफुल गुड्स नहीं बनाना चाहिए, पढ़ाई ये सब कुछ ऐसी बचपन वाली बातें, मोरल वैल्यू वाली बातें, तो वो इसमें लिख देंगे, ठीक है, कि भैया मैनेजमेंट को अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाने चाहिए, हार्मफुल क्वालिटी के गुड्स नहीं बनाने चाहिए, उनका प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, फेक एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में तुम कंपनी के जो लेबर्स वगैरह हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बात लिख देना, क्या भैया, कि भैया मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य है कि भैया इंसानों को सिक्योरिटी ऑफ जॉब दें, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी, मतलब भैया उनको परमानेंट कर दे, उनको नौकरी से निकाले ना, उनको ऐसी एश्योरिटी दे कि अगर आप कुछ गलत नहीं करोगे तो हम आपको नहीं निकालेंगे। फिर सिक्योरिटी इन जॉब, मतलब काम करते करते वक्त उनको सिक्योरिटी देना है, जैसे भी ये क्या, उनको ग्लव्स देना है, उनको भैया हार्ड शूज देने हैं, ठीक, ये हेलमेट वगैरह देना है, ताकि भी उनको उस काम करते वक्त एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। देन इसका भी उनको प्रॉपर फेयर क्या दे, वेजेस वगैरह दे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट भैया, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी देनी चाहिए। ये मैनेजमेंट के क्या भैया ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब भैया मैनेजमेंट के क्या होते हैं, मैनेजमेंट के कुछ क्या, अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये इतना बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं है
ठीक। बस नॉर्मल क्या है क्या भैया, मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन के लिए है, ठीक। तो भैया सबसे पहले किसके लिए भैया, शेयर होल्डर के प्रति, किसके लिए भैया, शेयर होल्डर के प्रति, ठीक। देन इसके बाद अब शेयर होल्डर के प्रति क्या है कि भैया उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे, कोई भी इंफॉर्मेशन उससे छुपाए ना, टाइम पर उनको जो उनका डिविडेंड वगैरह है वो देते रहे, ठीक। तो ये भैया सबसे पहले किसके प्रति हो, प्रति है शेयर होल्डर्स के प्रति, ठीक। देन इसका भैया क्या, कस्टमर के प्रति, है ना। देन इसका भी क्या, कस्टमर के प्रति, कंपनी के भी कस्टमर के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो भैया उनको, अब ये जो सोशल वाले पढ़े थे ना, यही इसमें लिख देना, ठीक है, कि भैया उनको अच्छा प्रोडक्ट देना है, बेकार प्रोडक्ट नहीं देना है, प्राइस अच्छा रखना है, ये सब, ठीक। देन इसका भी क्या, क्रेडिटर्स के प्रति, क्रेडिटर्स या फिर सप्लायर, तो भैया क्रेडिटर को टाइम टू टाइम पैसे देते रहो, उनका इंटरेस्ट देते रहो, उनको सारी इंफॉर्मेशन देते रहो, मिसलीड मत करो उनको, ये सब, ठीक। देन इसके भी क्या, और क्या हो सकता है, वर्कर के प्रति, है ना। वर्कर के प्रति क्या रहेगा भी जिम्मेदारी, तो ये ह्यूमन वाले जो अपने ऑब्जेक्टिव अभी मैंने बोले वो ही तुम यहाँ पर लिख दो कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब दो, सिक्योरिटी इन जॉब दो, प्रॉपर वेजेस वगैरह टाइम पर दो और वर्किंग कंडीशन बेहतर दो, ठीक। देन इसका भी क्या, सोशल वो सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये सोसाइटी के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव, तो यही सोशल वाले अपन इसमें भी लिख सकते हैं और एक कंज्यूमर, इन दोनों में भी लिख सकते थे, ठीक है, वही सेम चीज, ठीक। देन इसका भी क्या, गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है भैया, मैनेजमेंट की गवर्नमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, रूल्स को मानना, टाइम पे टैक्स भरना, है ना, ठीक। देन इसका भैया रूल्स को मिसलीड नहीं करना, किसी पॉलिटिशियन वगैरह का फेवर ना लेना, ठीक। और यही सेम जिम्मेदारी नेशन के प्रति हो जाती है, ठीक है, कि भैया मैनेजमेंट की नेशन के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या है, मैनेजमेंट की इतना अपन ने मेन चीजें पढ़ी। अब इसका भी अपन बात करते हैं, देखो अब अपन बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजमेंट के लेवल्स, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे भाई, है ना। तो मैनेजमेंट क्या अपन बात करते हैं बेटे, क्या लेवल्स, ठीक। तो मैनेजमेंट के बेटा, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के लेवल्स। तो बेटा मैनेजमेंट के देखो 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल क्या होता है, टॉप, ठीक है, फिर होता है मिडिल, एंड देन इसका बेटा क्या होता है, क्या लोअर, ठीक। तो भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं मैनेजमेंट की, ठीक, जो भैया डिसीजंस लेना और पॉलिसी मेकिंग का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक। देन इसके भैया मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर, टॉप और लोअर के बीच में लिंक की तरह क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंटल डिसीजंस लेने का क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए गए थे उनको चॉकआउट करने का क्या करता है, काम करता है। देन इसके लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट अगर मैं बोलूं इज द लिंक बिटवीन मिडिल एंड इनके नीचे क्या होंगे, वर्कर। तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले तो भैया ये लिंक है मिडिल और वो वर्करों के बीच में क्या एक लिंक है, और जो इन्होंने जो डिसीजंस दिए हैं उनको नीचे इंप्लीमेंट करवाने का काम क्या करेगा भैया, लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। क्लियर यहां तक, ठीक। अब इसका भैया तुमको इसके फंक्शंस बहुत अच्छे से करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, मेन इसके रहते हैं, बाकी इन दोनों के फंक्शंस इतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या भैया, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल बनाना, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड यही करता है, और वो भी जनरल हो या स्पेसिफिक हो, सारे ऑब्जेक्टिव यही डिसाइड करेगा। देन इसका भैया क्या, पॉलिसीज बनाने का काम भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, चाहे वो कैसी भी प्रकार की पॉलिसी हो, ठीक है। फिर इसका भी क्या, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लाने का काम, ठीक है, एक्यूमुलेट करने का काम भी कौन करेगा भैया, असेंबल करने का काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। कौन कौन से रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, ठीक है, मनी, ये सब भैया कौन लेकर आएगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेकर आता है, ठीक। देन इसका भी क्या, टू फ्रेमवर्क, सेटअप ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाने का काम कौन करता है भैया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। क्या एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर जनरल मैनेजर, फिर बहुत सारे मैनेजर, परचेज, सेल्स, ये सब, तो ये एक फ्रेमवर्क बनाने का काम भी कौन करता है, यही। हमारी कंपनी में इनकी जरूरत है या नहीं, अगर है तो बनाओ, ठीक है, एक पोजीशन बनाओ, नहीं है तो उस पोजीशन को बंद करो। देन इसका ये क्या, पूरे मैनेजमेंट पे कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, एट लास्ट यही करते हैं, ठीक। तो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है, क्या मैनेजमेंट के, क्या मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा फंक्शंस, क्या भैया, फंक्शंस, ठीक। मैनेजमेंट के फंक्शंस बोल दो या फिर प्रोसेस बोल दो, है ना, या फिर भी ये क्या क्या बोल दो भैया, स्टेप्स, है ना, स्टेप्स किनको बोल दो। लेकिन देखो फंक्शंस में भी 2 होते हैं, एक होता है प्राइमरी, क्या होता है भैया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो प्राइमरी फंक्शंस, और एक होता है सेकेंडरी
सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक, तो जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं उन्हीं को बेटा क्या बोला जाता है, प्रोसेस, और उन्हीं को क्या बोला जाता है भैया, स्टेप्स। ठीक है, किनको, प्राइमरी वालों को। फिर बोल रहा हूं फंक्शंस, ठीक है, अधिकतर तुमसे बस प्राइमरी ही पूछते हैं, है ना, सेकेंडरी पर वो नहीं जाते हैं। तो भैया प्राइमरी को ही अपने को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, और प्राइमरी को स्टेप्स भी बोलते हैं, फेजेस भी बोल सकते हैं, कि भैया मैनेजमेंट की फेजेस लिख दीजिए। ठीक, चलो, तो प्राइमरी में बेटा क्या होता है, पोस्ट डीसी। ठीक है, पोस्ट डीसी मतलब भैया क्या, पी से प्लानिंग। भैया मैनेजमेंट का सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको मेन ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। भैया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब ये क्या, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं यार कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, ये सब मतलब प्लानिंग। भैया थिंकिंग अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और क्या डिसाइड करते हैं उसमें, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, सब कुछ क्या करते हैं, जितने भी WH क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे हम इसमें डिसाइड करते हैं। फिर इसका भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब भैया क्या, सारे जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास, और रिसोर्सेज में बता चुका हूं तुम लोग को, मैन, मशीन, सॉरी क्या बोलते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज करना। ठीक है, एक ऑर्डरली मैनर में क्या करना, अरेंज करना, ताकि भी हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक क्या हो सके भैया, पहुंच सके और वो अचीव कर सकें। तो फिजिकल और इन सारे रिसोर्सेज को एक अरेंज करना, अरेंज करने को भी क्या बोला जाता है, एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज करना है, ताकि हम अपने चेरिश्ड ऑब्जेक्टिव तक अचीव कर लें। देन स्टाफिंग क्या होता है भैया, स्टाफिंग मतलब ये क्या, कब, कैसे और कितने लोगों की आवश्यकता है, अगर वो कंपनी में चाहिए तो उनको लेकर आने को भी क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है। पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम, सही आदमी को सही समय पर सही जॉब पर बिठाने को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग। वो भी कौन करता है, मैनेजमेंट। फिर इसके भी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब ये जब ऊपर वाला बंदा अपने नीचे वाले बंदे को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायरेक्टिंग करना। ठीक है, देन इसका भी क्या होता है, कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब भैया हम चेक करते हैं कि जो हमने सबसे ऊपर प्लानिंग करी थी क्या वो वैसे ही चल रही है या नहीं चल रही, और अगर नहीं चल रही तो कौन से एक्शंस उठाने की जरूरत है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, कंट्रोल बोला जाता है। क्लियर यहाँ तो भैया। ठीक, तो ये मैनेजमेंट के क्या बेटा पूरे क्या है, क्या पूरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सबसे पहले भी मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग। ठीक है, तुमको अगर बहन की शादी करनी है तो भाई तुम सबसे पहले प्लानिंग, तुम्हारे पापा क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग वगैरह करेंगे। देन इसके बाद सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे। ठीक है, टेंट वाले से बात करना है, डीजे वाले से बात करना है, सबसे सब रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से ऑर्डर मैनर में अरेंज करेंगे। ठीक है, कि भाई पहले हल्दी का पूरा सामान लेकर आना है, फिर भैया माता पूजन का लाना है, जो भी रहता है सीक्वेंस से, मेरी नहीं हुई तो मुझको नहीं पता। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस क्या होता है भैया, लेकर अपने को करने पड़ते हैं कि भाई इसका अरेंजमेंट कर लो, इसका अरेंजमेंट कर लो, इसका अरेंजमेंट कर लो, वो रिसोर्स अरेंज हो गए। फिर स्टाफिंग, फिर भैया पापा तुम क्या बोलते हैं, बड़े फूफा जी आप ये वाला काम कर लेना, छोटे फूफा जी आप ये वाला काम कर लेना, मौसा जी आप ये कर लेना, मौसा जी आप वो कर लेना, तो सही आदमी को सही वाला काम दे देते हैं। ठीक है, देन इसके भी उनको डायरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, कि यार वहां पे ऐसा ऐसा हो जाएगा, बाराती आएंगे ना तो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हमने बड़े फूफा जी और छोटे फूफा जी दोनों को भी बारात का काम दिया है कि बारात आएगी और आपको उसका भैया स्वागत सत्कार वगैरह करना है, तो उनको प्रॉपर बताएंगे कि उस वहां पर रुकेंगे, वो जो बाराती है उनको हमने वहां ठहराया है, आप उनको भैया स्वागत सत्कार इस तरीके से करना उनको भैया। भाई अब अपना अरेंजमेंट है तो अपने को पता होगा कि अपने को क्या क्या दिलवाना है। ठीक, माला दिलवानी है, लिफाफा दिलवाना है, क्या दिलवाना है, तो वो डायरेक्शन हम करते हैं। और फिर इसका भी पापा कंट्रोल भी करते रहते हैं हर चीज की भी है, कहीं पे कुछ कम तो नहीं पड़ गया, कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, पूरी प्रॉपर चीज क्या करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, कंट्रोल। ठीक, तो ये पूरी क्या होती है, प्राइमरी क्या ऑब्जेक्टिव, वो प्राइमरी क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी फंक्शंस होते हैं किसके, मैनेजमेंट के। ठीक है, चलो अब इसका भैया सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, सबसे पहले रिप्रेजेंट करना। भैया मैनेजमेंट का ये काम है कि वो इतनी बड़ी कंपनी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी खुद उठकर नहीं जाती कहीं पर बात करने, कोई मीटिंग है तो कंपनी उठ के नहीं जाएगी टीम का हाथ लेकर और ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक, भाई वो खुद जाता है, कौन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है कंपनी को। ठीक, देन इसका भी क्या, डिसीजंस लेना, है ना भाई। मैनेजमेंट के क्रेडल से ग्रेव तक बहुत सारे नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, और वो कौन लेता है, मैनेजमेंट ही लेता है। तो मैनेजमेंट का एक और काम क्या भैया, क्या करना, डिसीजंस लेना। देन इसका भैया कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेट करना, चीजों को इधर से उधर बताना, कम्युनिकेट करना, वो सब भी काम किसका रहता है भैया, सेकेंडरी काम रहता है, लेकिन किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है, देन इसके भैया और क्या क्या रहते हैं, तो भैया एक और क्या हो जाएगा भैया, रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च करना, फिर इसके भैया फोरकास्ट करना। तो ये सब काम किसके रहते हैं भैया, ये सब सेकेंडरी काम रहते हैं किसके, मैनेजमेंट के। क्लियर, तो भैया ये सारे काम, ये फंक्शंस अपन ने कर लिए। मैनेजमेंट के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन उसमें भी प्राइमरी को भैया मेन फंक्शन, प्रोसेस और स्टेप्स बोला जाता है। ठीक, अब एक लास्ट वर्ड है क्या भैया, कोऑर्डिनेशन। क्या भैया, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये क्या होता है
एक ताकत जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को क्या करके रखती, बांध कर रखती है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक ताकत जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को क्या करके रखती है, बांध कर रखती है, ताकि ये सब एक दूसरे से बंधे रहें, एक दूसरे की प्रॉपर तरीके से चलते रहें। ठीक है भैया, हमको प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सबके बारे में सोच लेंगे। हमको ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो ऑर्गेनाइज पहले कर देंगे। स्टाफिंग में किसकी जरूरत पड़ेगी, समझ में आई बात। फिर स्टाफिंग मतलब क्या, स्टाफिंग में भी अब कौन कौन प्लानिंग करेगा, तो ऐसे लोगों को लेकर आना है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनको जोड़कर रखने को हमेशा क्या काम मदद करता है, कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए भी एक इंसान मेन होता है हेड, ठीक है, कोई भी संस्था में एक मेन हेड होता है, वही भैया इन सबको क्या करके रखता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके रखता है। ठीक है, तो ये अपन ने जितनी भी जो चीजें पढ़ी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें बहुत सी चीजें छूट गई। ठीक है, कौन कौन सी चीज छूट गई वो इतनी बहुत ज्यादा तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैं तुमको अभी खटाखट जरा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले भी अपन ने क्या पढ़ा, ये मैनेजमेंट का मतलब वगैरह पढ़ा, मतलब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है, तो वो एक बार देख लेना। ये इसका मेन मतलब होता है कि ये टाइम पर काम होना, और इसका मतलब होता है कम कॉस्ट पे काम होना। ठीक है, देन इसका भी ये रिजल्ट को अचीव करने में ध्यान देता है, ये कॉस्ट को कम करने में क्या करता है, ये ध्यान देता है। प्रोड्यूसिंग टारगेट ऑन टाइम, ये टाइम पर काम करने के लिए प्रोडक्शन को देखता है, और ये कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन को देखता है। ठीक, देन इसका ये इफेक्टिव क्या, इफेक्टिवनेस हैज लॉन्ग टर्म रिस्पेक्टिव, इसका भी एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजी है और इसका भी एक शॉर्ट टर्म साइकोलॉजी है। ठीक, चलो देन इसका भी क्या, देन इसके बाद अपन ने ये भैया कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये अपन ने पूरी देख ली थी। गोल होता है, प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मतलब ये मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसको भी ये देखता है मैनेजमेंट। इंटेंजिबल है, कंटिन्यूअस है, ये सब अपन ने देख लिया था। देन इसके बाद ये मैनेजमेंट के ये कुछ और भी वो होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको नॉर्मल देख लेना। ये जैसे कि भैया मैनेजमेंट इज कहते हैं इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी, ये ऑब्जेक्ट में आता है कई बार। मैनेजमेंट एक साइंस भी और आर्ट भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अब इसकी इंपॉर्टेंस अपन ने देखे, है ना। कहते हैं गोल अचीव करने में मदद करता है, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने में मदद करता है, डेवलपमेंट करता है एम्प्लॉय वगैरह का, और एक्सपेंशन वगैरह में क्या करता है, मदद करता है। देन इसका भी है ये डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मैं बेसिक मेन इनमें डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, जो सबसे ऊपर वाली बॉडी होती है, ठीक है, जो मेन धंधे वगैरह में, बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, जैसे भी अपने देश की सरकार वगैरह जो हो गई, ठीक है, तो वो लोग सब कौन हो गए, वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, जिनका मेन बिजनेस वगैरह करने का कोई वो मोटिव नहीं रहता है, तो वो लोग किस में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मिलिट्री वगैरह है, तो मिलिट्री वगैरह क्या है, मिलिट्री वगैरह में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है, उसमें मैनेजमेंट नहीं चलता है। ठीक है, ऐसी संस्थाएं जिनमें प्रॉफिट वो बिजनेस वगैरह नहीं किया जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, उन संस्थाओं में सबसे ऊपर जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। देन इसका जो बिजनेस करते हैं उनमें सबसे बड़ा हेड कौन होता है, मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के अंदर पाया जाने वाला एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कौन कौन लोग काम करेंगे, ठीक है, किस किस प्रकार की पोजीशंस रहेंगी, ठीक, उसको बोला जाता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये भैया डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं, ये रूटीन लेते हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता डिसीजन लेने से। ठीक, फिर इसका ये पॉलिसी बनाते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं। देन इसका भी क्या, ओनरशिप, ये मालिक होते हैं किसी भी कंपनी के, इंडस्ट्री के। ठीक है भाई, जितने भी बिजनेस वगैरह चल रहे हैं उन सबकी पॉलिसी बनाने का काम कोई ना कोई एक ऊपर लेवल व्यक्ति, आईएएस वगैरह जो बैठा हुआ वो करता है ना। ठीक, तो ये बेटा पूरी इंडस्ट्री के एक तरह से मालिक होते हैं। देन ये सर्वेंट होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, बस एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा है। क्या एबिलिटी चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, इसमें टेक्निकल, और इसमें सिर्फ असिस्टेंट करने वाली एबिलिटी होनी चाहिए, चाला चपूटी वाली होती है। ठीक, चलो बाकी और भी पॉइंट्स हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक, चलो देन इसका ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, तो 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मैंने तुमको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसी को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में ये देखो भाई, मस्त प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ चीज है, अच्छे गुड्स बनाने, बुरे नहीं बनाने, ये सब। देन ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल, एक ही बात है इन सबकी, ये इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। देन इसका ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर के प्रति, फिर ये वर्कर्स के प्रति, फिर ये कस्टमर के प्रति, है ना, कस्टमर और कंज्यूमर। देन इसका भी ये क्या, क्रेडिटर्स के प्रति क्या है, गवर्नमेंट के प्रति क्या है ना, सोसाइटी के प्रति क्या है, बिजनेस की जिम्मेदारी, है ना। देन इसका
मैनेजमेंट क्या, साइंस। मैनेजमेंट को हम क्या साइंस बोलते हैं, तो सबसे पहले तो ये साइंस क्या होता है, तो साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जो कुछ फैक्ट्स पर डिपेंड होता है और जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। तो हाँ भैया, मैनेजमेंट भी क्या होता है भैया, ऐसा ही कुछ होता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या बताता है भैया, रिलेशनशिप्स बताता है। ठीक है, लेकिन देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है और कुछ नहीं करता है। जैसे भी सिस्टमेटिक नॉलेज है तो साइंस भी और क्या मैनेजमेंट भी है, तो इसलिए भी साइंस और मैनेजमेंट एक ही है। लेकिन फिर इसके भी सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं बेटा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड ऑन बेसिस ऑफ लॉजिक एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। बहुत ज्यादा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और लॉजिक्स वगैरह पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो भैया वेयर इज इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल वेराई फ्रॉम वन सिचुएशन टू वन सिचुएशन। भाई साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में होते हैं और बहुत लॉजिक्स पर डिपेंड होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर क्या इंसान पर लागू होते हैं, तो कभी कभी वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो भैया ये जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं ये भी एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड होते हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला पॉइंट तो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला जो है यूनिवर्सल वाला, ये नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए बेटा क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर पूरा प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं अभी अपन ने पढ़ा था यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं, लेकिन वैसे के वैसे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनएग्जैक्ट साइंस बोला जाता है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, बल्कि एक इनएग्जैक्ट साइंस है। अब भैया क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो भैया आर्ट मतलब क्या होता है भैया, तो भैया एक सिस्टमेटिक नॉलेज जिसमें कुछ स्पेशल स्किल की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी भैया हाँ एक आर्ट है जिसमें पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज दिया जाता है और इसमें आपकी पर्सनल स्किल भी कहीं ना कहीं लगती है, बिना पर्सनल स्किल के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये सिस्टमेटिक नॉलेज हाँ भैया मैनेजमेंट भी है ना। देन इसका भी क्या पर्सनल एप्लीकेशन लगती है, हाँ भैया इंसान के अंदर की स्किल कैसी है दूसरों को मैनेज करने की, वो इसमें लगती है। देन इसका बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करते आओगे उतना ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती आएगी। तो ऐसे ही आर्ट में भी और ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। तो भैया मैनेजमेंट आर्ट तो है पूरा। ठीक, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या, तो भैया मैनेजमेंट प्रोफेशन है नहीं, लेकिन वो बनता जा रहा है। ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में भी होती है, डॉक्टर वगैरह इन सबकी एक अच्छा प्रॉपर नॉलेज होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की भी नॉलेज दी जा रही है आजकल। फिर भैया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो अभी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में, कोई भी चला जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसको करते आ रहे हैं कि भैया नहीं, आपने अगर ये चीज करी है तो ही आप मैनेजमेंट में जा पाओगे, जैसे एमबीए वगैरह। ठीक, देन इसके लिए प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, कुछ संगठन वगैरह होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में भी और उन ये बाकी जो इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे भी मान लो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को एक एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा, वकील बनना है तो उसको भी एक एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही मैनेजमेंट को भी जुड़ना पड़ रहा है ना, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होगा ये प्रॉपर तरीके से। आगे भी ये क्या बोल रहे हैं, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ठीक, कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में भी ऐसा है नहीं, लेकिन होगा धीरे धीरे। तो ये सब में वही लिखा है, सून ऐसा कुछ होने वाला है। देन इसका भैया सर्विस मोटिव, तो भैया देखो मैनेजमेंट में बाकी प्रोफेशन में सर्विस दी जाती है, ठीक है, उनके अंदर भावना होती है सर्विस देने की, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी कोई भावना नहीं होती, वो मेन प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। लेकिन अब इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी भावना लेकर आने की ट्राई की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भी अभी है नहीं मैनेजमेंट प्रोफेशन, लेकिन होने वाला है। ठीक, चलो देन इसके बाद ये लेवल्स अपन ने पढ़ लिए थे कि मैनेजमेंट के कितने क्या लेवल्स होते हैं, तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे, और इनमें कौन कौन क्या बोलते होता है शामिल, वो भी अपन ने देख लिया था। ठीक, ये टॉप वाले के फंक्शंस क्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये मिडिल वाला मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब। अब इसके फंक्शंस क्या है, तो इसके भी नॉर्मल कुछ फंक्शंस ही है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। फिर इसका भी है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट क्या होता है ना, तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट मतलब लोअर वाला। ठीक, अब उसके क्या काम है, तो उसके भी कुछ नॉर्मल काम है, ये देख लो आप भाई। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह देना, लेकिन किसको, वर्कर को। मिडिल वाला किसको इंस्ट्रक्शन देगा, और ये लोअर वालों को। ठीक है, कंट्रोल करना वर्करों को, उनको भैया टाइम पर उनकी जॉब्स वगैरह देना कि तुमको आज ये काम करना है। ठीक है, गाइड करना, डायरेक्ट करना, उनके लिए अरेंजमेंट करना, तो ये सारा काम किसका रहता है, लोअर वाले का। ठीक, देन इसका भी ये फिर ये फंक्शंस अपन ने देख लिए थे कि ये मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। तो प्लान ये मेन फंक्शंस पीओएस डीसी पोस्ट डीसी, और ये सेकेंडरी फंक्शन में सीआईडी एफआरआर, है ना, ये होता है। ठीक, ये है ना, ये प्लानिंग का मतलब क्या है, तो अपन ने पढ़ चुके हैं प्लानिंग मतलब क्या होता है। देन इसका भी ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या, कंट्रोलिंग क्या, है ना, ये मीनिंग वगैरह मैंने सब बता दिए। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या,
वो जो सारे फंक्शंस को बांध कर रखता है उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन का मीनिंग वगैरह है, ठीक। देन इसका ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में डिफरेंस, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये कई बार सोचता है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो मीनिंग क्या है, तो ये कोऑर्डिनेशन मतलब एक ताकत जो सबको बांध कर रखती है, जबकि कोऑपरेशन मतलब एक आपके अंदर की इच्छा कि यार मुझको इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, मुझको इनकी मदद करनी चाहिए, ठीक। देन इसका नेचर, तो इट कॉप अप ड्यू टू डेलिबरेट एफर्ट, मैनेजर करवाता है कोऑपरेशन तब होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हम खुद करते हैं अपने मन से, ठीक। देन इसका रिलेशन, इसका संबंध किससे भैया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों में इसका संबंध होता है, जबकि बेटा कोऑपरेशन हम अपनी इच्छा से कब करते हैं, जब एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप किसी के साथ हमारा होता है तब हम खुद के मन से काम करते हैं, ठीक। देन इसका भी नीड, कब जरूरत, कहाँ जरूरत पड़ती है, तो बेटा ये जब आप ग्रुप में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, तब ये जरूरत पड़ती है, और जब आप ग्रुप में काम करने चाहते हो तब ये जरूरत पड़ती है, दोनों में थोड़ा फर्क है। देन इसका एम, ये क्या करता है, बिजनेस गोल को मोर इफिशिएंट तरीके से अचीव करने में मदद करता है, और ये बस दूसरों की हेल्प करने के लिए भी क्या करता है, काम करता है, ठीक। बाकी इतना कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल सी है। कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है, ठीक है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, तो ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, सारे एक्शंस, सब लोगों के एक्शंस में यूनिटी लेकर आता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिक्वायर्ड हर लेवल पर ये लगता है, फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर को कोऑर्डिनेशन वाला काम करना ही पड़ता है, ठीक। और ये कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट फंक्शन है, ठीक है। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, अब इसके क्या इंपॉर्टेंस वगैरह, तो भैया कोऑर्डिनेशन क्यों किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से चल सके, सरवाइव कर सके ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लंबे समय तक, इंटीग्रेट सारे इंडिविजुअल लोगों के मेहनत को, एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जा सके, फोकस करता है कॉर्पोरेटिव ह्यूमन एंडेवर पर, और देन इसका भी यूनिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को बिना तोड़े यूनिटी लाने का करता है, काम करता है कौन भैया, कोऑर्डिनेशन। तो ये अपना बेटा पूरा हो गया क्या भैया, मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, भैया मैनेजमेंट का मीनिंग से लेकर पूरे लास्ट पॉइंट तक अपन ने सारी एक चीज डिस्कस कर ली, ठीक है। देखो ये जो प्लेलिस्ट बन रही है इसमें अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई आपको पहले मैं प्रॉपर तरीके से एक पूरे चार्ट में एक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में नोट्स भी बता रहा हूँ, ठीक। तो कुछ अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते आ रहे हैं, एंड देन इसका ये पूरे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाले टॉपिक भी आपके कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। पूरे डिटेल्ड वीडियो वगैरह जो अपनी पुरानी प्लेलिस्ट है आप उनमें भी जाकर देख सकते हो, उनमें डिटेल वगैरह में पूरा और बहुत सी चीजें डिस्कस है, ठीक है। तो आप भैया नया कवर भी आप कर सकते हो, इसमें भी आपका पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। और आपको एक बार रिवीजन और करना है तो भैया उधर पुरानी प्लेलिस्ट से भी आप रिवीजन कर सकते हो, सारी चीजें बनी हुई है। ये नहीं कि अपन ने बहुत लास्ट में सिलेबस चालू करा है तो यार अब क्या होगा, भाई अपना पुरानी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, आपको अगर और तेजी से चलना है तो भाई आप वो पुरानी प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप बस ऐसे ही जुड़े रहिए भाई, अपने चैनल को भी ये ग्रोथ करवाते रहिए, ठीक है, ताकि ग्रो करेगा तो हम भी भाई मोटिवेशन के साथ भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू भाई, अपने बन के तो फैमिली हो गई है, बट इसको और तेजी से भी अपने को क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक। थैंक यू।